इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं बेसिकली? एनवायरमेंट होता क्या है, समझने से पहले मतलब लाइक पहले उस चीज को समझिए वो है क्या, फिर उसके इश्यूज क्या होते हैं। इन्वायरमेंट जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, क्लास, आसपास अच्छी हवा चल रही है, साफ ठंडी हवा, या हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सफाई है, साफ पानी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड कैसे हैं। तो जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम होते हैं, जो हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। और इसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं। एयर, गैस, पॉल्यूशन, अंडर डेवलप कंट्री, कचरा वचरा सब आपका एनवायरनमेंट में होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी मॉरल वैल्यूज पे, कि मेरा काम सिर्फ खाना खाना नहीं है, उसका जो गंद होगा उसको भी साफ करना। या मैं इकोनॉमी में बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका मतलब थोड़ी कि मैं सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, तबाह कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, और जो कचरा हो रहा है उसको भी साफ नहीं कर रहा। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे सिटीजन की या एक अच्छे बिजनेसमैन की, कि वो जो कचरा करता है, जो नुकसान दुनिया को या अर्थ को पहुंचाता है, उसको कवर भी कर ले। ऐसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन अ बिजनेस डिसीजन बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर्स। जैसे कि मैंने अपनी फैक्ट्री के आसपास रोड्स बनवा दिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती, तो ये क्या अदर पार्टी को फायदा हो रहा है। जैसे कि अब वो उस इलाके से रोड से गुजरेंगे तो वो भी उस रोड से फायदा उठा सकते। अब बिजनेस एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को कैसे फर्क पड़ता है, या किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, वो हम एक्सटर्नैलिटीज में देखेंगे थोड़ा सा नीचे। लेकिन पहली चीज क्या आती, पॉल्यूशन। मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई हुई है, उससे धुआं भी निकलता है, गंदा पानी या वेस्टेज भी निकलता है, या जब मशीनें चलती हैं, ट्रैफिक होता है, उससे नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। और सोयल पॉल्यूशन कैसे होता है, कि जैसे खाली ग्राउंड्स हैं या खाली मैदान है, वहां पे आप क्या करते हो, कचरे फेंक देते हो। अब वो ऐसे ही लिटर होता रहता है, तो इन्वायरमेंट में वो सारी स्मेल, गैसेस मिक्सअप हो जाती है, तो उससे आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, अनहाइजीनिक चीजें हो जाती है। तो पॉल्यूशन को चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। और इसकी बहुत सारी रीजंस होती है और बहुत सारी डिटेल्स होती है, और ऑब्वियसली ये साइंस की क्लास नहीं है, हमें बस चीजों को समझना है। फिर आता है रिसोर्स डिप्लीशन। अगर हम ज्यादा प्रोसेसिंग करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फ्यूचर में लोग, जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी, वो उस रिसोर्स से फायदा नहीं उठा सकते। जैसे ऑयल है, गैस है। अब पेट्रोल जो है स्कार्स रिसोर्सेज है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, हाइड्रोफ्यूल, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पता नहीं कोई गाड़ी आ रही है। और ये सारे रीजंस लिखे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जनरली आपकी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब देखो, पहले सर्दी का कुछ और सीजन होता था, अब क्या है, फेब या मार्च में ठंड लग रही है। पहले तो इस टाइम गर्मी शुरू हो जाती। और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो जानवर होते हैं या उनके जो रहने सहने का जो एक नेचुरल चीजें होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मैंने एक जंगल को पूरा काट दिया, बिल्डिंग्स बना दी। अब वहां पे सांप, चूहे, बिल्ली जो भी रहते थे, उनका एक अपना घोंसला होता था, एक अपना। अब तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारी बिल्डिंग के पास ना परिंदे घूमते रहते हैं, और वो तुम्हारी घर की छत के पास या कहीं अंडे दे रहे होते हैं या घोंसला बना रहे होते हैं। वो क्यों? बिकॉज हमने उनका नेचुरल लिविंग स्टैंडर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हम बिजनेस करते हैं, उससे किसी ना किसी को फायदा पहुंचता है या किसी ना किसी चीज को, तो नहीं है। रिसोर्स डेप्लीशन, एक्सेसिव वाटर यूसेज, जब भी प्रोडक्शन होगी। वाटर वेस्टेज बहुत जगहों पे होता है, जैसे हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, जाया भी करते हैं। वेस्ट जनरेशन भी होती है, जब भी कुछ ना कुछ करोगे, कोई प्रोडक्शन करोगे, कंजम्पशन करोगे, वेस्ट तो जनरेट होगा। इट इज द ग्रेजुअल इंक्रीज, इट इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल temperature of the Earth's atmosphere.
सही है, जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी या जनरली टेम्परेचर का जो एवरेज है वो इंक्रीज करता जाएगा, उसका मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इससे नुकसान क्या होता है, हमारे जो आइस वाले माउंटेन्स होते हैं, आइस बर्ग्स होते हैं, वो पिघल पिघल के तो सी लेवल राइज हो जाता है। जब सी लेवल राइज होता है तो आपकी जो लिविंग लैंड है वो कम हो जाती है, फ्लड आता है, सैलाब आता है, सुनामी आता है, तो वो जगह और पानी में चली जाती है, क्योंकि एक तो लैंड ऑलरेडी लिमिटेड है और इसकी वजह से फिर वो और कम होती जाती है। और ये यूजुअली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, क्लोरोफ्लोरो गैसेस, मीथेन एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज जो हम एटमॉस्फेयर में इन करते हैं, उससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या है, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हम इररिस्पॉन्सिबल रहें और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। इन दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिटेबली एंड नॉट वरी अबाउट द एनवायरनमेंट। इसमें क्या बोला, पैसे कमाओ, सबको छोड़ दो, अपना फायदा देखो, एक सेल्फिश टाइप चीज बन जाओ। और दूसरी आर्ग्यूमेंट में क्या कह रहे हैं, बिजनेस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड दिस कैन बेनिफिट देम टू। एनवायरनमेंट का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखो जहाँ तुम रहते हो ना, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा है तभी तुम रह रहे हो। वहां पे हर वक्त स्मेल आती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। नहीं रहता, क्यों नहीं रहते सर, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग बिग रोल। हम टेम्परेरी चीजों के लिए लग्जरीज को अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारी ही लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहले बिजनेस की आर्ग्यूमेंट देखते हैं, या आर्ग्यूमेंट नंबर ए जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट कैन बी एक्सपेंसिव। सहज सी बात, एक्सपेंसिव तो होगा ना, कि जो कचरा करोगे उसको साफ तो करोगे, या उसको इस तरीके से साफ करोगे ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट, जैसे आजकल आते हैं रिसाइकलिंग वेस्ट, स्ट्रॉ आती है, पेपर स्ट्रॉ, कि उसको दोबारा तुम रिसाइकल कर सकते हो, इस तरीके का साइकिल बना होता है। एक एरो यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर वो तीनों एरो आपस में, मतलब वो रिसाइकल शो कर रहा होता है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे, यूटिलाइज कर रहे, सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हो। ऐसी बात है, जिसकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करती है, जहाँ दुनिया जाएगी वहां पे उसको ना पूरे कंपनी का जो विजन है ना उसके साथ अलाइन होना पड़ता है। रिड्यूसिंग पॉल्यूटेड कॉस्ट मनी एंड रिड्यूसेस प्रॉफिट, जाहिर है वो कॉस्ट या जो नुकसान है वो मुफ्त में तो कम नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये हमने फाइनेंसिस में पढ़ा था कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स रिलेशनशिप। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा क्या है, फर्म्स माइट हैव टू इंक्रीज प्राइसेस टू पे फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज। जाहिर है अपनी जेब से तो पैसे मैं नहीं दूंगा ना इतनी अच्छी चीजें करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उस प्राइस का सारा कॉस्ट का सारा बर्डन कस्टमर को दे दूंगा। सही है। अब जब मेरी प्राइसेस बढ़ गई तो मैं मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन में मसला आ जाएगा। पहले मेरी प्राइसेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थी, अब क्या होगा, मेरी प्राइसेस बढ़ गई, तो हो सकता है कि मेरे कस्टमर्स कॉम्पिटिटर के पास चले जाए, और इससे फर्म अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है और सेल्स कम हो जाती है। जब सेल्स कम हो जाती है, perhaps located in other countries they are not environmentally friendly, फिर वो दूसरी कंट्रीज में चली जाती है जहाँ पे एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती। जैसे नाइकी, एडिडास पहले पाकिस्तान में आए थे, चाइल्ड लेबर से काम करवाते थे, इंटरनेशनल फोरम में क्या बोलते थे, पाकिस्तान चाइल्ड लेबर करवाता है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। भाई तुम्हारी फैक्ट्रीज थी, तुम्हारी फैक्ट्री में काम हो रहा था, हमारी अपनी थोड़ी, हमारी तो अपनी एक कंपनी नहीं है। होगी लेकिन वो इतनी बड़े लेवल पे नहीं है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे अगर आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज है ना, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करते हो जहाँ पे कॉस्ट कम हो आप वहां चले जाओ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाओ और सेल कर सको।
जब चीजें महंगी होगी कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदेंगे या कम? विल बाय लेस बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। ज्यादा प्राइसेस का मतलब क्या है? लोअर परचेजिंग पावर। क्या है? लोअर परचेजिंग पावर। If the pollution is a problem, then government should pay to clean it up. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन एक मसला है तो हम क्यों पे करें? गवर्नमेंट करे ना, गवर्नमेंट को किस लिए रखना है? टैक्स देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, गवर्नमेंट का काम है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही है, if pollution is a problem then government should pay to clean up। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, जो प्रॉफिट मोटिव है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करते। Some business owners claim that there is not enough proof that business activity is doing permanent damage to the environment। Permanent damage to the environment प्रूफ नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है मैंने इतना पॉल्यूशन किया? जाहिर सबने मिलके किया है, ट्रेसेबल नहीं है। तो ये इनकी आर्ग्यूमेंट्स थी कि भाई हम प्रॉफिट मोटिव में हम सोशली रिस्पॉन्सिबल काम नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल पॉल्यूशन अफेक्ट अस ऑल एंड बिजनेसेस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास कोई मॉनेटरी ऑब्लिगेशन तो नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें दूसरे ह्यूमंस की केयर करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी केयर करेंगे, उनकी केयर करेंगे तो हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते। अगर इतना पॉल्यूशन नहीं होता, इतनी सारी चीजें नहीं होती तो हम हेल्दी होते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा होती, फिट होते। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से वो सारी चीजें कम है। यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है? जो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसे रेन फॉरेस्ट, टिम्बर हो गया, लीव्स लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड रेजेस प्राइसेस। वो क्या बोल रहे हैं, जितनी चीजें स्कार्स होगी ना उसकी प्राइस उतनी बढ़ जाएगी और लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे। Most scientists and environmentalists believe that business activity can damage the environment permanently। तो हमें ये सारी चीजें पता लग जाएंगी तो हम अवेयर हो जाएंगे, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे, उस हिसाब के मेजर्स लेंगे, ताकि हमें और सोसाइटी को या किसी को भी नुकसान नहीं हो। कंज्यूमर आर बिकमिंग मोर सोशली अवेयर, दे आर इंक्रीजिंग डिमांडिंग प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली। बॉडी शॉप का नाम सुना, कितना महंगा है, उसकी प्रोडक्ट्स कितनी महंगी है, बट वो क्लेम करते हैं यार हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी या किसी भी स्टेक होल्डर या जो ऐसा रॉ मटेरियल यूज ही नहीं करते जिससे किसी को हार्म हो या सोसाइटी को कोई नुकसान हो। और ये क्या बन जाता है? मार्केटिंग एडवांटेज बन जाता है। जब आप बोलते हो ना मैं इतना अच्छा हूँ और आप वाकई होते हो, तो ये फिर आपको मार्केटिंग एडवांटेज देता है और वर्ड ऑफ माउथ देता है। और ये जितनी भी चीजें आती है ना सोशली, प्रेशर ग्रुप्स का नाम सुना होगा। A group of people which create pressure or influence business, कंज्यूमर ही होते हैं। प्रेशर ग्रुप का पार्ट कंज्यूमर ही होता है। प्रेशर ग्रुप से कंज्यूमर सब आ सकता है, जो भी बिजनेस के डिसीजन के खिलाफ होगा वो प्रेशर ग्रुप का पार्ट बन सकता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। If the business damages the environment, then the pressure group could take action to harm the business reputation and sales। सारे कस्टमर बोलेंगे, जैसे हड़ताल वगैरह हम करते हैं, जैसे हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि ये मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे, अब हम प्रेशर दे रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या तो तनख्वाह दो या तो हम जा रहे हैं। तो कंज्यूमर भी ऐसे ही है कि जब तक, जैसे अभी क्या हो रहा है, पेप्सी को पूरा वो करा हुआ है पैलेस्टीन की वजह से, तो ये सब क्या है? प्रेशर ग्रुप्स ही है ना, कंज्यूमर ही है सारे। तो मेन जो बंदा होता है ना प्रेशर ग्रुप का, वो कौन होता है? कंज्यूमर ही इटसेल्फ होता है। और एक तरफ से दूसरा प्रेशर आता है कि भाई सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, सपोर्ट लोकल ब्रांड्स। तो इससे क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ब्रांड्स कम हो रहे हैं, लोकल ब्रांड्स बढ़ रहे हैं। कोला नेक्स्ट, इस तरह की चीजें, और अच्छी है। हाँ इतनी बुरी नहीं है, वैसे अच्छी लगती है मैंने। वो है ना कोक, वो ब्रांड है, वो इसलिए नहीं पी जाती काली ड्रिंक है, वो इसलिए पी जाती है कोक है। ये एज ए ब्रांड की परसेप्शन ऐसी बन गई है। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? थर्ड पार्टी कॉस्ट होती है। मतलब तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ये एक्सटर्नलिटी नहीं है। तुम्हें फायदा पहुंच रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये हम दोनों का मोटिव सेटिस्फाई हो गए। अब बाहर भी बैठा हुआ सो रहा है,
या कोई होटल में पढ़ा रहे तो कोई सो रहा है, उसकी नींद आराम होगी। बोलेगा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये निक्सर स्कूल है, ये निक्सर है और ये आपका बेव्यूब है, सही है। अब और इनके स्टूडेंट्स जो इनसे पढ़ने आते हैं, और साइड में तो यहाँ पे कुछ घर भी है, बंगले बंगले शिकले बने हुए सारे। तो जब भी मैं वहाँ अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ या कुछ भी होता है तो फ्राइडे का टाइम होता है, क्या होता है फ्राइडे का टाइम होता है, तो इन लोगों का जो घर है ना उसका रोड पूरा बंद किया जाता है कि भाई यहाँ से गुजर नहीं सकते, नहीं गुजर सकते भाई, हमारा घर है वो, क्या मसला। अब देखो, स्कूल एक अलग स्टेक होल्डर है और उसका जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, लेकिन जो जिसका बंगला है भाई वो तो ना तुम्हारे स्कूल में आ रहा है ना तुम्हें फीस दे रहा है, ट्रैफिक है, उसको उसका टाइम जाया हो रहा है, उसका फ्यूल जाया हो रहा है, उसको कहीं काम से जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रहा। तो ये क्या है, थर्ड पार्टी कॉस्ट है, एक्सटर्नैलिटीज है। एक पॉजिटिव फायदा क्या हो सकता है कि कोविड की वैक्सीन सब लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे, ताकि इसलिए लगा रहे थे कि भाई 12 कोविड का इंजेक्शन लगाए तो इसमें से कोविड निकल के रीस में ना जाए, या ये जहां भी जाता है किसी में वो वायरस ना लगे। ये तुम दूसरे का सोच रहे हो ना, बट जो जितने लोग हैं ना वो ना सबको नुकसान हो। एक मतलब अगर मैं कहूँ 100 100 रुपीज में से 1 रुपीज कम हो जाए तो दुकान वाला तुम्हें चीज दे देगा, 50 रुपए कम हो गए ना वो निकल जाए, समझ रहे हो बात। तो ये होता है, सही है। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी है मैंने, सोशल कॉस्ट मतलब सोसाइटी की कॉस्ट, सोशल बेनिफिट यानी सोसाइटी का बेनिफिट। अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, जो पैसे या तुम पैसे ट्यूशन की फीस पे कर रहे हो ये तुम्हारी प्राइवेट कॉस्ट है। प्राइवेट बेनिफिट क्या है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें फायदा मिल रहा है, तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, ये जो दो चीजें, सही है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट जैसा मैंने तुम्हें बताया कि कोई बाहर सो रहा है उसकी नींद हराम हो गई, या एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा कि तुमने क्लास कंडक्ट करी है, तुमने लाइट जलाई उसको रोशनी मिल गई, ताकि अब वो जब रास्ते से गुजरेगा तो कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा उसका, या तुमने अपने बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है कहीं हादसा वगैरह होता है तो तुम्हारी उस कैमरे की वजह से फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, थर्ड पार्टी का होता है, इसमें डायरेक्टली उस पार्टी का कोई लिंक नहीं होता, सही है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ये। अब इसकी इक्वेशन कैसे होती है, सोशल कॉस्ट होती है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, यानी इंडिविजुअल प्लस थर्ड पार्टी को ऐड करोगे क्या बनता है, सोसाइटी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ ना कि इंडिविजुअल को सोसाइटी में ऐड, थर्ड पार्टी में ऐड करोगे क्या आ जाएगा, सोसाइटी। अब चाहे वो कॉस्ट हो या बेनिफिट हो ऐसे ही करोगे, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट कैसे आता है, प्राइवेट बेनिफिट माइंड प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। यहाँ तक आई गेस कोई चीज मसला नहीं करेगी, ये तो तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, सही है। अब इस चीज को जो हम कहते हैं ना वो कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखो सोशल कॉस्ट है, ये कॉस्ट हो गई, बेनिफिट क्या आ गया, सोशल बेनिफिट आ गया। अब इसके बेसिस पे तुम डिसीजन कैसे लेते हो, देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है, जब आपको लॉस ज्यादा हो रहा होता है और तब आप डिसीजन नहीं लेते, बेनिफिट ज्यादा हो रहा होता है तो आप डिसीजन ले लेते हो, या चलो ब्रेक इवन में भी होते हो ना, आप बोलते हो यार चलो सही है, नुकसान तो नहीं हो रहा ना, काम तो मैं कर लेता हूँ। तो यही सिचुएशन यहाँ पे होती है, जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है, जब भी कोई उसका पूरा असेसमेंट करती है तो उसमें ये सारी चीजें देखती है। अगर सोशल कॉस्ट इक्वल टू सोशल बेनिफिट, नुकसान भी नहीं है फायदा भी नहीं, बस बैलेंस बैलेंस चल रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं जिसको, जहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और टेक द डिसीजन, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, टेक डिसीजन, टेक डिसीजन, सही है। या नहीं भी ले सकते, डिपेंड करता है। लेकिन जब सोशल कॉस्ट ग्रेटर है, ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन समझ में आता है ना, कि सोशल कॉस्ट बड़ा है सोशल बेनिफिट कम है, तो क्या करोगे, रिजेक्ट। और जब सोशल कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो इसको फॉर श्योर एक्सेप्ट कर दोगे। Government use the cost benefit analysis to decide whether to proceed with the scheme or not. Modern businesses have to adopt it, this social corporate social responsibility.
उसमें यही है ना कि जितनी भी मॉडर्न फर्म्स है वो देखती है कि भाई हमें सिर्फ लोगों को यूज नहीं करना, उनको फायदा भी पहुंचाना। जैसे फेसबुक है, और आपके स्टारबक्स है, और KFC है, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे पेप्सी ने सेल किया था कि रमजान में, काफी साल पहले किया था, कि हर पेप्सी की बोतल के ढक्कन में 1 रुपया होता है, जितना पेप्सी पियोगे वो गरीबों में बांट देंगे। तो ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक सोसाइटी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश होती है। अब सोसाइटी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, गरीबों को खाना खिला सकते हो, कोई फ्री एजुकेशन कर सकते हो, या बिल्कुल हेल्थ केयर, ये सारी जो गवर्नमेंट काम करती है ना, वो अगर प्राइवेट बिजनेस करेगा ना, तो समझो वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। In CBA, government weighs up all costs and benefits to decide whether to do or not to take a business decision. जैसे मैंने ये तुम्हें बताया ना कि सारी कॉस्ट को ऐड की जाती है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है सारे बेनिफिट्स के साथ। इन दोनों को ही कंपेयर करके आप डिसीजन लेते हो। और डिसीजन कैसे लेते हो, जब कॉस्ट और सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट हो, या सोशल बेनिफिट इक्वल सोशल कॉस्ट, तो ही आप डिसीजन लेते हो, वरना रिजेक्ट।